सबको जय सिया राम। हम राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जनता को सनातन धर्म के विषय में ये अभी श्राद्ध पक्ष जो चल रहा है उसके विषय में कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं। आज से श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो चुका है। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध शब्द को संस्कृत में श्रद्धया क्रियते इति श्राद्धः, श्रद्धापूर्वक जो किया जाए उसको श्राद्ध कहते हैं। वो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को याद करने का, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक दिव्य हमारे ऋषियों ने मार्ग बताया है। इस श्राद्ध पक्ष में हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त, पिता न हो तो पिता, उनके प्रपिता, उनके निमित्त तर्पण करना चाहिए। उस तर्पण में देव, ऋषि और मनुष्य तीनों तर्पण आते हैं और वो तर्पण करने से देवताओं की तृप्ति लिखी गई है, ऋषियों की तृप्ति लिखी गई है और पितरों की। और इन दिनों में जो श्राद्ध श्रद्धापूर्वक करता है उसके ऊपर अपने पितरों की अनन्य कृपा बरसती है। ये श्राद्ध पक्ष जिस प्रकार के दूसरे दिन महत्वपूर्ण गिने गए, वैसे ही ये 15 दिन श्राद्ध में पितरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गिने गए हैं। और इन दिनों में हर व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करवाना चाहिए और पितरों के प्रति अपना जो ऋण है उसको चुकाना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन में कुछ ऋण जन्म के बाद चढ़ता है। उसमें मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ये सब ऋण से मुक्ति होने के लिए ये श्राद्ध पक्ष हमारे शास्त्रों में उल्लेख किए गए हैं। उन श्राद्ध पक्षों में 15 दिन में कई लोग प्रश्न करते हैं, क्या इन दिनों में पूजा की जा सकती है? सज्जनों, जिस प्रकार से हमारे शरीर में रोज अन्न, पानी इत्यादि की जरूरत होती है, उसके बिना शरीर चलता नहीं है, उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर इस चीज के बिना नहीं चलता, तो ये श्राद्ध में भगवान की पूजा नहीं करना, दिया नहीं करना, वो शास्त्रों में कहाँ भी ऐसा नहीं लिखा है कि इन दिनों में दिया, बत्ती और भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। उन दिनों में अन्यथा अच्छी तरह से श्रद्धापूर्वक पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितरों की पूजा करने से 3 चीज शास्त्रों में लिखा है, उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं पितृलोक में से पितृदेवता। वो क्या क्या है? धन, कनक, कुलदीपक वृद्धिरस्तु। उसके यहाँ बहुत धन की वृद्धि होने लगती है जो पितरों का आशीर्वाद लेता है। सुवर्ण उसको प्राप्त होता है और उसके यहाँ संतान प्राप्त होती है, पुत्र प्राप्त होते हैं पितरों के कृपा से, श्राद्ध से। और संतान तो प्राप्त होती है, परंतु श्रद्धावान संतान और पितृ की सेवा करने वाली संतान
पितरों के आशीर्वाद से उसके घर में आती है। तब वो व्यक्ति पितृ ऋण में से मुक्त होता है। इस प्रकार से ये श्राद्ध पक्ष में अपने पिता दादा उनकी तिथि याद हो तो उस तिथि के दिन ब्राह्मण द्वारा तर्पण कराना चाहिए, या तो मंदिर में जा करके भगवान का तर्पण करवाना चाहिए। इसके कारण से पितरों की अनन्य कृपा बरसती है। उसमें कुछ पूजा नहीं करना है ऐसा शास्त्रों में कहाँ भी निहित नहीं है। केवल उन दिनों में जैसे कि नया मकान खरीदा हो तो नए मकान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दूसरा, शादी नहीं कर सकते हैं। 16 संस्कार में से उन दिनों में संस्कार नहीं कर सकते हैं, परंतु दूसरी सभी चीज़ें अपने गृहस्थाश्रम में घर के देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि उनकी पूजा नहीं करेंगे, वो 15 दिन अपूज रहेंगे, तो उनका जो प्राण है वो चला जाएगा, पुनः उसकी प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। इसलिए श्राद्ध पक्ष में सज्जनों, आप शंका कुशंका का त्याग करके आपको श्राद्ध पक्ष बड़े ही स्वरूप से श्रद्धापूर्वक मनाना चाहिए। इसके लिए हमारे हेंडसन में 11 ब्रिक स्ट्रीट पर जो राम मंदिर बना है नया, उस मंदिर में यहाँ पृष्ठ लोग हैं और वो लोग जनता के लिए तैयार हैं। आप जरूर आइए। आप लोग जो कुछ सुझाव चाहते हैं यहाँ हमारे मंदिर की ओर से आपके पृष्ठ हमारे जो हैं पंडित लोग जो हैं आपको अच्छा सुझाव देंगे, मार्गदर्शन देंगे और पितृ तर्पण इत्यादि में आपको मददरूप होंगे। इसलिए आप सबका हम हमारे राम मंदिर में ट्रस्टी गणों द्वारा, दूसरे सभी कार्यकारिणी द्वारा आपका सहृदय निमंत्रण हम देते हैं कि आप अवश्य ये श्राद्ध पक्ष में भी पधारिए। और श्राद्ध पक्ष के बाद नवरात्रि आएगी, उस नवरात्रि में भी आप देवी भागवत को सुनने के लिए, और नवरात्रि का गरबा भी होगा और उसमें आप अवश्य पधार करके हमारे मंदिर को और ऊंचा उठाइए। बस यही मेरी वाणी को यहाँ बोल करके मैं सबको मेरी तरफ से जय सिया राम, जय जगदम्बे कह करके वाणी को विराम करता हूँ।